this is Umang Sharma and welcome back to the channel. फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से देखिए अभी आप भी चल रहा है फैब, ठीक है। फैब भी खत्म होने वाला है, 19 फैब तो आज हो ही गई है, ठीक है। इसमें बहुत कम एक 1 वीक समझ लो, एक हफ्ता रह गया है। मार्च में आप होली भी सेलिब्रेट करोगे और भी घर में बहुत सारे काम आ जाते हैं और कभी कोई वेडिंग आ जाती है, कभी ऐसा कुछ, तो वो आपका काफ़ी सारा टाइम उसमें निकल जाएगा, ठीक है। और अप्रैल में तो आपके एग्ज़ाम्स हैं ही, तो मेरे हिसाब से बच्चों पता है थ्योरी पढ़ने का टाइम आप जा चुका है। अब तक आपने जितनी थ्योरी पढ़ी इनफ है, ठीक है। जैसे मैं क्या करती थी जब मैं आपके बराबर की थी ना, तो 1-1.5 महीने पहले थ्योरी पढ़ना छोड़ देती थी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि थ्योरी तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आप लास्ट डे तक भी पढ़ते रहोगे ना तो भी आपको लगेगा अच्छा ये थोड़ा सा रह गया है, ये थोड़ा सा रह गया है ना। तो ये आपका इंडियन इकोनॉमिक जो है ना उसका 7th चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट। इसके मैं आज 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ना मत। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे पेपर में। आप चाहो तो बच्चों एक चीज़ और, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि प्लीज़ जो बच्चे मुझसे बोलते हैं कि दीदी नोट्स दे दो, तो बच्चा यही नोट्स हैं। मतलब बस ये है कि ये मेरे हैंड रिटन नहीं लिखे हुए हैं, मैंने हाथ से कॉपी पेन पे नहीं लिखे हैं, है ना। ये मैंने बस टैब पे लिखे हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ इन्हीं को नोट समझो और इनको ही सेव करके रख लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से बनता है वो बनता है कि व्हाट हु इज़ अ वर्कर, वर्कर कौन होता है। अब आम भाषा में तो हमको पता ही है कि वर्कर कौन होता है, बट जब लिखने की बारी आती है तो हमको नहीं पता कि क्या वर्कर क्या होता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ जल्दी से, और उसके बाद में फिर हम यहाँ से पढ़ लेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे उसको लिखना है। देखो वर्कर कौन होता है बच्चों, एक पर्सन जिसे काम पर रखा जाता है और ऐसे लोग, मतलब लोग अपनी इनकम के लिए काम करते हैं, कुछ कमाने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं। अब उसमें कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है ना, कोई आदमी भी हो सकता है और कोई औरत भी हो सकती है, ठीक है। साथ में वर्कर कौन होते हैं, जो एक कंट्री की इकोनॉमिक जो मतलब इकोनॉमी होती है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, उसे भी हम वर्कर बोलते हैं। साथ में एक वर्कर या एम्प्लॉय जो मॉनेटरी एजेंट होता है। मॉनेटरी एजेंट का मतलब क्या होता है कि जिनको काम करने के बदले में क्या मिल रहे होते हैं, पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। मॉनेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। बच्चों आप हमेशा देखिएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं जो एक साल में जीडीपी में भी हेल्प करते हैं। आप जानते हैं कि जीडीपी क्या होता है, जो भी एक पूरे साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। उसको भी वर्कर बोलते हैं। साथ में कोई भी मैन या विमेन दोनों मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड होते हैं, मतलब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं। अब वो वर्कर्स कैसे हो सकता है उनका खुद का काम हो या वो किसी और क्या काम करते हो, किसी और क्या काम करते हो। जैसे मैं किसी और के लिए जॉब कर रही हूँ, खुद का काम, जैसे कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं। अब देखो, अब बात आती है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि वेरी शॉर्ट में आ रहा है, तो आप इनमें से सिर्फ ये जो एक लाइन वो है, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट है, सिर्फ वो लिख देना। ज़्यादा नंबर का आ रहा है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बस समझा मैंने दिया, बाकी एक बार मैं यहाँ से पढ़ के बता देती हूँ। पीपल वर्क टू अर्न एन इनकम, अ मैन और वुमेन हु इज कंसर्न इन मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट contributing to the float of product and organics within inside the financial system is referred to as a worker, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय अपेयर्स एज अ मॉनेटरी एजेंट हु कॉन्ट्रीब्यूट टू द मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट एंड ऑफरिंग thereby to the GDP all through a specific year। एक स्पेसिफिक ईयर में जो जीडीपी में हेल्प करते हैं, जीडीपी के लिए काम करते हैं, देश की जीडीपी के लिए, उनको हम वर्कर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, वी विल say that once a man or woman is engaged in a manufacturing interested or self-hired and contributed to the era of GDP, then that man or woman is called a worker. For example, a doctor, an engineer operating in a factory, etc. ओके, सिंपल है। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2
थोड़ा सा, हाँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इफ अ पर्सन, ध्यान से समझिएगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब घुमा फिरा कर इस क्वेश्चन को काफी टाइम से पूछा जा रहा है। इफ अ पर्सन वर्क फॉर 2 hours a day or look for another job for the rest of the day, are they employed or unemployed? Why? पूछ रहे हैं आपसे कि एक कोई पर्सन है जो कि दिन के 2 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, बाकी का जो पूरा टाइम है वो सिर्फ जॉब को सर्च कर रहा है, वो काम को ढूंढ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे एम्प्लॉयड बोलेंगे या हम उसे अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसा इंसान जो कि दिन के सिर्फ 2 घंटे ही काम कर रहा है, बाकी पूरा टाइम उसका काम ढूंढने में जा रहा है, उसे हम अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। दिन का ज़्यादातर टाइम अगर काम ढूंढने में जाता है, इसे बेरोजगार कहा जाता है। वो काम कर, क्योंकि आप एक चीज़ समझना, उसको हम अनएम्प्लॉयड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो काम तो करना चाहता है लेकिन उसके पास काम करने के लिए नहीं है। काम करना चाहते हैं कैसे पता चला? क्योंकि वो बाकी पूरे टाइम के लिए काम ढूंढ रहा है, ठीक है, और उसे काम नहीं मिल रहा है। क्या लिखा हुआ है? इफ अ पर्सन वर्क फॉर ओनली 2 hours a day, then they are employed. The major portion of the day is spent looking for a job, and hence they are unemployed. The situation of unemployed refers to condition where a person can work for a leisure period than they want to work. Such a person can do other side job and part-time job to make better use of their time. ओके, अगर ऐसा होता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे आपसे 2 घंटे ही पूछे जाए, थोड़ा भी ऊपर नीचे करके पूछे तो आप बता देना कैसे लोगों को अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, हु इज एन इनफॉर्मल सैलरी लेबरर? क्या पूछ रहे हैं आपसे? आपसे पूछ रहे हैं कि इनफॉर्मल सैलरी लेबर कौन होते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल सैलरी लेबर कौन होते हैं मैं आपसे बता देती हूँ। कैजुअली जो एम्प्लॉय वो लोग होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ वो लोग होते हैं जो साल के कुछ ही महीने काम करते हैं, ठीक है। उनको पेंशन, सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटीज़, बेनिफिट्स होते हैं वो उनको नहीं मिलते। यूजुअली वो काम सैलरी वाले वर्कर्स होते हैं, इनको रेगुलर बेसिस पर मतलब रिक्रूट नहीं किया जाता। क्या होता है, जब कुछ समय के लिए ज़रूरत पड़ती है तब इनको बुला लेते हैं, रख लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनको मंथली सैलरी दी जा रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? इनफॉर्मल सैलरी लेबर्स कौन से होते हैं? जिनको ज़रूरत पड़ने पर बुलाया जाता है ऐसे, लेकिन इनको रेगुलर बेसिस पे आप बोलोगे ये इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते। क्या लिखा हुआ है? कैजुअल एम्प्लॉयज़ आर पीपल who do not work on a year-round basis. They are only useful for a few months. Employees do not recruit casual labor on a regular basis. They are not eligible for social security benefits such as a provident fund, pension. आप जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन प्लान जो होते हैं वो किनको मिलते हैं? जो कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कंपनी के ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे सैलरीज मिल रही होती हैं। इनको तो मिल नहीं रही है, तो फिर इनको ऐसे वाले जो बेनिफिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ये भी इनको नहीं मिलते। दे आर यूजुअली लो वेजेस एम्प्लॉय। इनको नॉर्मल मोस्टली ऐसा होता है कि इनको कम सैलरी पर काम करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके घर में आपको पेंट करवाना है तो क्या आप उनको महीने से सैलरी थोड़ी ना दे रहे होते हो, आप उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कुछ टाइम के लिए बुलाते हो, सैलरी देते हो, दैट्स इट, बात खत्म। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे हो ना तो वीडियो सेव कर लेना। चलो, वाई आर मच लेस गर्ल ऑब्जर्व इन एवरीडे सैलरीड एम्प्लॉय? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। क्या है? हाँ सॉरी, जो हर महीने सैलरी दी जाती है, ऐसा देखा जाता है कि उन एम्प्लॉयज़ में लड़कियों की संख्या कम होती है लड़कों से, ठीक है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि जो रेगुलर बेसिस वाली जॉब्स होती है उनमें गर्ल्स की जो संख्या है वो कम देखने को मिलती है? देखो बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि विमेंस जो होती है ना, जो औरतें होती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट तो करती हैं। ऑब्वियसली वो कुछ महीनों के लिए काम कर रही हैं या कुछ टाइम के लिए काम कर रही हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट रेगुलर बेसिस पे वो काम नहीं करती। रेगुलर सैलरी जॉब्स हैज़ 2 टाइप, मतलब 2 तरीके की रेगुलर सैलरी जॉब्स होती है। एक होती है सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स और एक होता है कंसिस्टेंट पे।
ठीक है। मतलब सॉलिड कॉन्टैक्ट्स कैसे होते हैं, जैसे मैं हम मान लीजिए मेरी कंपनी है और मैं किसी गर्ल को हायर कर रही हूँ किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उसको हायर करूँगी कि ठीक है, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट 5 साल का है, या वो प्रोजेक्ट मतलब जितने भी टाइम का प्रोजेक्ट है उनको उतने टाइम के लिए रखा जाएगा, बट वो मेरी कंपनी में सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए आई हैं, ठीक है। और कंसिस्टेंट पे कौन से होते हैं, जिनको कुछ महीनों के लिए बुलाया, जैसे लेबर में जो कुछ फीमेल्स काम करती हैं उनको कुछ टाइम के लिए 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए बुलाया, और वो तो ऐसा देखा जाता है। साथ में मैं कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। अब जैसे प्रिकेरियर कंडीशंस होती है, प्रिकेरियर कंडीशंस होती हैं बच्चों जो थोड़ी डेंजरस सिचुएशंस होती है ना, थोड़ी खतरनाक कंडीशंस होती है जो कि कभी कभी आती हैं, उनमें ऐसा देखा जाता है कि जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो ज़्यादा काम करती हैं। मतलब साइकोलॉजिकल ऐसा देखने को मिलता है कि जब खतरनाक सिचुएशंस आती हैं तो फीमेल्स ज़्यादा काम करती हैं। दूसरी बात, उन सिचुएशंस में फीमेल्स कम बात करती हैं मेल्स के। मतलब थोड़ी सी आपको बात अजीब लगेगी क्योंकि हमेशा लड़कियों के बारे में कहा जाता है बहुत ज़्यादा बकबक करती है, लेकिन जब कुछ प्रिकेरियर कंडीशंस आती है ना, तो उनमें जो फीमेल्स होती हैं वो ऐसा पाया जाता है कि वो कम बात करने की क्षमता रखती हैं, इसलिए उन्हें प्रिकेरियस कंडीशंस में ही बुलाते हैं। मतलब कुछ टफ कंडीशंस होते हैं उनमें उन्हें बुलाते हैं, और जो मेल होते हैं वो रेगुलर होते हैं, इस वजह से उन्हें सैलरी भी ज़्यादा दी जाती है। आप एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई परमानेंट हो, चाहे कोई कुछ टाइम के लिए आया हो, लेकिन जो लोग परमानेंट होते हैं ना, भले ही जिनको 6 महीने के लिए बुलाया गया है वो ज़्यादा काम करें, लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी हमेशा ज़्यादा दी जाती है। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। बिकॉज अ हायर नंबर ऑफ वुमेन्स आर involved in economic activity without solid contract and constant income, there are fewer women in regular paid work than males. Regular salary job has two characteristics: solid contracts or consistent pay. क्या है? Women's labor in more precarious condition than male, have less negotiating power and as a result are paid less than men. ठीक है। As a result, compared to males, women employees are more likely to be founded in self-employed and temporary labor than conventional salaried employee. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है। डिफाइन जीडीपी, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, मैं इसको नीचे कर देती हूँ। डिफाइन जीडीपी, जीडीपी क्या होता है? देखो, मैं अगर सिंपल शब्दों में समझाऊँ आपको, तो जीडीपी क्या होता है बच्चों? एक साल में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उनको हम जीडीपी बोलते हैं। तो क्या लिखा है? द सम टोटल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमिक ड्यूरिंग ईयर कॉल्ड जीडीपी। ओके, बहुत सिंपल है। आगे हाँ जी, डिफाइन सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को डिफाइन करो। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स क्या होता है? देखो, जो अपने बिजनेस या उनका खुद का अपना प्रोफेशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स बोलते हैं। साथ में इनको रिवॉर्ड के रूप में, मतलब इनको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, वही उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर आर दोज हु work in their own businesses or profession and get benefits as their reward. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवा रही हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चंस है और बहुत कुछ टफ नहीं है। आपने इन क्वेश्चंस को कई बार पढ़ा होगा। साथ में एक चीज़ और कि मैं बार बार नहीं बोलती बीच में, बट वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। वाई आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय मोर इन अर्बन एरिया देन इन रूरल एरियाज? इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 10 लिए हैं, 10 ही क्वेश्चन हैं, तो 10 इंपॉर्टेंट होंगे, बट ये जो मुझे अच्छे लग रहे हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ। देखो क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि वाई आर सैलरीड एम्प्लॉय मोर इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज? जो रेगुलर बेसिस पे जिनको सैलरी दी जाती है वो लोग शहरों में ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, गाँव में। ऐसा क्यों होता है? उसके कुछ बेसिक रीजंस है जो कि आप समझते हैं। होता क्या है कि पहली बात, गाँव में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग रेगुलर सैलरीज पे काम करते हैं ना, वो लोग काफ़ी मतलब स्किल्ड होते हैं। ठीक है, और अपने स्किल का यूज़ कोई
गांव में जहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है या जहाँ पर कोई कंपनीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, वहाँ पर उनका यूज़ क्यों करेंगे, है ना। तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, जो मतलब रूरल एरियाज, जो अर्बन एरियाज होते हैं उनमें इस तरीके के लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्या है, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय आर मोर इन अर्बन एरियाज, इन कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ अर्बन पीपल are able to study in various education institute and if enable them to look for a appropriate job to suit their qualification and skills। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा आंसर था, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें था नहीं। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बट इजी है, वो बोल रही हूँ। वाई डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। पूछ रहे हैं आपसे कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में डिफरेंस क्यों करते हैं, मतलब हम इन दोनों में डिफरेंस क्यों करते हैं। देखो इसमें हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, इसमें हम नंबर ऑफ वर्कर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स पूरे क्षेत्र में कितने हैं, कैसे, जैसे एग्जाम्पल कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, आपको पता है कि प्रोडक्शन कितना हुआ, उससे इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ा, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ का इसमें योगदान रहा है या कितने एम्प्लॉयज़ ने इसमें काम किया है। वी डिफ्रेंशिएट द कैलकुलेट ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर पीपल एंगेज्ड ओनली इन प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर टू बी इंक्लूड इन कैटेगरी ऑफ वर्कलेस। आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और अच्छा क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन 110% पेपर में आता ही आता है, ठीक है। मतलब अभी तक के मैंने जितने भी पेपर देखे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस चैप्टर में से कुछ पूछा जाए और वर्कफोर्स से ना पूछा जाए, चाहे वो 1 नंबर का हो सकता है, चाहे वो मोस्टली इसमें छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वर्कफोर्स पे। आपको वर्कफोर्स का मीनिंग बताना है, क्या होता है वर्कफोर्स। सिंपल शब्दों में कहें कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उन्हें हम वर्कफोर्स कहते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्कफोर्स, ठीक है। चलो बच्चों, मैंने 17 मिनट्स में आपको 10 क्वेश्चंस करवा दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बाकी सारे भी चैप्टर्स के इस तरह क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगी जल्दी जल्दी से, आपको डेली एक चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में एक चीज़ आपको बता दूं बच्चों, मैं हमेशा पहले कभी नहीं कहती, बीच में कभी नहीं कहती, लेकिन मैं आज आपको बोल रही हूँ। अभी मैं ना कुछ टाइम पहले भी चेक कर रही थी, मतलब मैं करती रहती हूँ चेक, तो मैंने देखा अभी भी पता है 85% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जो वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पसंद आ रहा है, तभी तो आप शुरू से लास्ट तक देख रहे हो ना, लेकिन उसके बाद भी आप मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मतलब वहाँ जो एक नंबर दिखाता है ना कि आपके इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, उसको देख के ना जो मज़ा आता है ना, तो वो मज़ा मुझे चाहिए प्लीज़, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मैं वीडियोस डालूँ आपको फटाफट से मिल जाए, आप देखो अपने दोस्तों के साथ। अच्छा एक चीज़ और, ये इंग्लिश मीडियम का वीडियो है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, परेशान है, उन्हें कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनको बोलो भाई आपका सपाटी ज्वाइन कर लो, सारे वीडियोस हिंदी में भी आ रहे हैं, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब पढ़ाई करो, खूब मस्ती करो, बाय।